सागर में प्राचीन गंगा मंदिर इन दिनों अपनी दुर्दशा और बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां झील के पुनरुद्धार, घाटों के सौंदर्यीकरण और मंदिरों के कायाकल्प के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा तो एक बड़ी राशि खर्च कर कार्य कराए गए, वहीं इसी झील के पूर्व्याऊ टोरी के गंगा घाट मंदिर, जिसके नवीकरण की भी योजना थी, 7 माह से अलग पड़ा है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नगर विधायक ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस मंदिर और आसपास के घाट की तस्वीर बदलने की घोषणा की, जिसके बाद शुरुआत में महज औपचारिक कार्य हुआ। उसके बाद तो स्मार्ट सिटी प्रशासन ने इसकी सुध ही नहीं ली। न मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नगर विधायक को इसकी याद आई। रोचक बात यह है कि इन दिनों गंगा आरती के नाम पर यही जनप्रतिनिधि निगम प्रशासन स्मार्ट सिटी झील के अन्य किनारों पर स्थित घाट पर गंगा आरती का धर्म संस्कृति का डिडोरा पीट रहा है, तो वहीं झील के पास ही स्थित यह गंगा मंदिर, जहां गंगा मैया विराजित हैं, उसकी अनदेखी हैरान कर रही है। यहां के आसपास रहने वाले रहवासियों में भी इसको लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भक्त भी प्राचीन गंगा मंदिर की बदहाली पर देखकर दुखी हैं। मंदिर के नए सिरे से कायाकल्प के नाम पर मंदिर जाने का बीच का रास्ता ही स्मार्ट सिटी प्रशासन ने काट दिया, जिससे जोखिम उठा मजबूरन भक्त यहां दर्शन कर रहे। आसपास गंदगी का भी अंबार है। पूरे मामले में आक्रोशित भक्तगण रहवासी जल्द से जल्द मंदिर का कार्य शुरू हो, इसकी आवाज मुखर कर रहे हैं और अन्य घाटों के स्थान पर गंगा आरती मां गंगा मंदिर के समीप घाट पर हो, इसके पक्षधर हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि गौरव दिवस के अवसर पर ही झील के पुनरुद्धार कायाकल्प के तहत कार्यों का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, जहां उसी झील के किनारे यह प्राचीन गंगा मंदिर भी बना। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसी की नजर इस मंदिर की बदहाली पर नहीं गई। जो बदहाल अवस्था का शिकार है वह भी प्रशासन की उदासीनता के कारण, जिससे आसपास के रहवासियों में रोष पनप रहा है। ये इसका रास्ता क्यों बन रहा है? यहाँ का मंदिर बनना था तो इसलिए टूटा पड़ा था, जो बनना था। पिलर खड़े भाई इसके, पिलर गड्ढा भाई इसके। तो जब इनके पानी आ गया तो पानी भर गया, पूरा मंदिर फुल हो गया। तो एक ही कारण अब मनो जब पानी खुल गया, पानी खाली हो गया, अब बन वो चालू हो गया। ये कितने लंबे समय से ये मंदिर है? लंबे समय से है कि हमारे को तो 50 साल है, तो हमें शादी को हो गई 52 साल है शादी को हो गए। तो हम लोग तो अच्छा माने हर प्रोग्राम बनता है यहाँ पे। कार्तिक में मेला लगता है और तो पूजा पाठ भी, गंगा आरती भी होती है। पूरे मोहल्ला के पूजा पाठ को आते हैं सब लोग, सब उत्सव मनाते हैं हम लोग। अब जो मंदिर बन जाएगा तो हम लोग को बहुत सहूलियत हो जाएगी। ये मंदिर जो ऐसी अवस्था में कब से डला हुआ है ये पूछ रहे हैं? जो हो गए ना 4-5 महीने हो गए। तो बरसात शुरू हुई थी ना, जब ऐसे डला है। तो अब दर्शन करने में कठिनाई जाती है आप लोगों को? जाती तो है कि पर ऐसे कि पानी भरा था तो पानी में से चल के जाते थे हम लोग। तो अब है ना सीढ़ी लगी छोटी सी, तो उस पे से बच्चा लोग जाते, हम लोग यहीं से दर्शन करते। तो कोई हादसा होने का डर है क्या? हादसा होने का डर तो है ही, पर जो अभी तो ऐसी के सब कोई लोग आते हैं तो देखते रहते हैं। अभी माने बीच में बच्चा लोग खेलते हैं, सब लोग तो सब देखते हैं, तो डर तो है ही इसका। इसलिए जल्दी से जल्दी बन जाए तो और अच्छा है। अरे बहुत बुरा लगता है, दर्शनार्थी आते हैं परेशान होते हैं दर्शन के लिए। सीढ़ी लगाई हुई है मतलब माता तक पहुंच सके। और अभी जो आरती हो रही है मतलब कायदे से तो यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी जितने भी जो अभी नेता लोग हैं, जो मंत्री भी आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो आरती तो यहीं पर होनी चाहिए। वैसे अभी किस स्थिति में नजर आ रहा है? अब वो डला है 5-6 महीने से करीब, ऐसा ही कोई ध्यान नहीं दे रहा। निर्माण होना था उसका स्मार्ट सिटी के तहत, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा उसको। ये इसलिए है, एक तो हम लोग की समाज की बदहाली, माने गरीबी, और जितना हम लोगों से सहयोग बनता है उतना हम लोग चलाते हैं उसको, परंतु स्मार्ट सिटी ने उसको तोड़वा दिया, वो काम नहीं किया। आज वहाँ पे आरती करने के लिए और दर्शनार्थी जो मेले लगते थे वे भी सब तोड़वाने की साजिश कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा समझ में आता है कि जैसे स्मार्ट सिटी में कोई मुसलमान वर्ग के लोग हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हों। आज जहाँ तहाँ माने कि घाटों पे इनने सब मुसलमानी वो कर दी, डिजाइन बना दी। आज हम लोगों के धंधे हैं जितने वे सब तोड़ दिए। अब आज हम लोग समाज के बच्चा और ये सब जाते हैं तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, आरती नहीं हो पा रही है। ये जो गंगा आरती हो रही है घाट घाट पे, किस तरीके से देख रहे हैं? गंगा मंदिर तो यहाँ पर बना है। ये सब
कुल मिला के माने कि अच्छी पहल है पायक महोदय और विधायक जी की, परंतु कुछ उसमें बीच में ऐसे आदमी बिचौलिए पड़े हैं कि जो उसको लाने माने कि हानि पहुंचा रहे हैं। जो गंगा आरती होती है उसमें स्मार्ट सिटी पैसा खर्चा करती है, अगर वो निर्माण कार्य में लग जाता पैसा तो कायाकल्प हो जाता मंदिर का। बिल्कुल जरूरी था जी, यहाँ से पहले तो कदम यही होना था, गंगा जी के नाम से गंगा मंदिर का निर्माण होना था। और जो ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? ये करीब पड़ा है जून से। क्या लग रहा है कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अब वो उनसे बोलते हैं तो वो एक अजीत करके हैं, वो बोलता है काम लग जाएगा, एक और आता है तो वो बस ये लच्छे फज्जे वाली बातें करते हैं, कोई ठोस बात बताते नहीं हैं। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम मुन्नालाल रेकवार है। दिक्कतें ये आ रही हैं कि आम जनता को और हम लोगों समाजवारों का मंदिर रेकवार समाज का, तो परेशानी तो प्रतिदिन आ रही, क्योंकि आरती करने के लिए नहीं जा पाते हैं। यहाँ के लोग बाग, जो बाहर से लोग बाग आते वो भी दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं। चबूतरा तोड़ दिया है, छत तोड़ दी पूरी मंदिर की, आने जाने में बहुत अव्यवस्था हो रही है। कब से ये स्थिति है? ये स्थिति है करीब 5 महीने से। 5-6 महीने हो गए। क्या और स्मार्ट सिटी के तहत उसको बनना था गंगा मंदिर को, परंतु उन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। बहाना बना रहा कि पानी भर गया है, इस वजह से पानी कम हो जाएगा जब बनाएंगे, माल आने जाने में दिक्कत होगी, मटेरियल। ये जो गंगा आरती हो रही है सोमवार के सोमवार में आप देख रहे हैं, जी। क्या देख रहे हैं? जो गंगा मंदिर है वहाँ पर तो वहाँ कभी नहीं हुई अभी तक। नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, क्योंकि होना तो यहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर तो यही है मेन, गंगा जी का मंदिर। अब वो घाटों घाटों गंगा आरती कर रहे हैं नेता लोग, तो जैसा उनको अच्छा लग रहा है उस प्रकार से कर रहे हैं। हम यहाँ के पुजारी हैं, हमें लगभग 30-33 साल हो जाए मंदिर से, बचपन ही से पूजा सेवा करी। क्या कारण है जिस तरीके से जर्जर स्थिति में दिख रहा है, क्या कारण? ये क्या हुआ कि अभी गंगा दशहरे पर हमारा प्रोग्राम हुआ था, गंगा दशहरा का, जिसमें 56 भोग लगाया जाता है और महाआरती भी होती है। तो मंदिर पे माननीय गोविंद सिंह जी और शैलेंद्र जी और कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, तो गोविंद सिंह जी ने घोषणा की थी कि इसका नवीनीकरण करवाया जाएगा, और उसके बाद अपने माननीय शैलेंद्र जी ने भी घोषणा की थी कि इस मंदिर का नवीनीकरण करवाया जाएगा, और जिसमें मंदिर का नवीनीकरण करवाना है और इसमें एक केवट पार्क भी बनना है, जो कि अभी तक इसका कार्य हुआ नहीं है पूरा। जो अधूरा क्यों पड़ा है काम? ये जो बीच का रास्ता भी बंद हो गया है, इसमें श्रद्धालु कैसे जाते हैं? श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी तक वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहे हैं, ना कोई उसका मेरी बात भी हुई थी शैलेंद्र जी से, तो हमने कहा कि भैया इसका काम लगवाइए मंदिर का, क्यों ऐसा पड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा ठीक है अब करवाते हैं। तो हम फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई आप देख ले रहे हैं, ये माहौर देख ले रहे हैं। कब से ऐसा पड़ा हुआ है इसकी? इसको ये जून से पड़ा हुआ है, लगभग करीब इसके लिए 7 महीने हो गए हैं। ये जो गंगा आरती हो रही है तालाब के किनारे में, वो गंगा मंदिर की स्थिति ये पड़ी हुई है, क्या देख रहा है आपके समाज? हमारे समाज के लोग यही देख रहे हैं कि जो मेन आरती है ना, ये पुराना मंदिर है, करीब 80-85 साल पुराना है, यहाँ पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो पता चली कि नई नई जगह पर आरती हो रही, महा आरती। तो अब इसको अपन मान का है, श्रद्धालु तो वहाँ के जो महा आरती हो रहा है वो वहाँ के यहाँ आते हैं और भूल जाते हैं भैया यही है पुराना मंदिर, यहाँ पर आरती है और ये अपनी गंगा माता है पुरानी।